नमस्कार बच्चों, मैं गिरिराज राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद। आज हम प्रत्याहार सूत्र पढ़ेंगे और उस सूत्र के विषय में कुछ सीखेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं, प्रत्याहार से किन किन अक्षरों का ग्रहण होता है इत्यादि। इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र अथवा इसको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र आपको ये याद रखना है। इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और माहेश्वर सूत्र भी। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त करना। इसमें संक्षिप्त किया जाता है और इसका प्रयोग व्याकरण के सूत्र में, जब हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं उसमें संधि समास आदि पढ़ते हैं तो उन सूत्रों में इनका प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इको यणचि, यण संधि का सूत्र है ये, इको यण अचि। इसमें इक प्रत्याहार आया है, एक यण प्रत्याहार आया है और एक अच। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इक में किस किस वर्ण का ग्रहण किया गया है, यण में कौन कौन से वर्ण आए हैं और अच क्या होता है, तब तक आप यण संधि को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें प्रत्याहार को जानना आवश्यक है। प्रत्याहार बनाने की विधि और प्रत्याहार से किन किन वर्णों का ग्रहण होता है उन वर्णों को जानने की विधि आज हम सीखेंगे। यहीं से लेते हैं, बहुत सामान्य विधि है। हमें ये पता करना है कि इक में कौन कौन से वर्ण आए हैं। तो सबसे पहले ई को देखेंगे, ई यहाँ पर है और ये जो क हलंत है वो यहाँ पर है, ये क हलंत है। हमने इक ढूंढ लिया है। ई और क के बीच में जितने भी अक्षर आते हैं सब का ग्रहण होता है हलंत अक्षर को छोड़ करके। यहाँ पर अण हलंत अक्षर है, इसको छोड़ करके जितने भी वर्ण आते हैं सभी का ग्रहण होता है और उसका भी ग्रहण होता है जिसका प्रत्याहार में प्रयोग हुआ है, ई। तो इसमें ई, उसके बाद उ, उसके बाद री और री, इनका ग्रहण होगा। ये चार अक्षरों का, चार वर्णों का ग्रहण होता है। ऐसे ही यण, यण में य यहाँ है और ण यहाँ है। य और ण के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं हलंत को छोड़ देना होता है इसमें, उन सब का ग्रहण हो जाएगा। य, व, र और ल, य, व, र और ल, इन वर्णों का ग्रहण हो जाता है। ऐसे ही अच प्रत्याहार है। अच में सबसे पहले ये अच अ है यहाँ और च है चौथे सूत्र में जाकर के। ये ऐसा नहीं है कि एक दो सूत्र ही छोड़ना है, चार सूत्र छोड़ना है। आप अ से लेकर के ल तक भी बना सकते हैं। अभी हम अच को समझेंगे। अ और च, अच। अच के अंतर्गत जितने भी वर्ण आ जाते हैं सब का ग्रहण होता है। ये हलंत जो अक्षर है, ये अंतिम में हल अक्षर हैं, इनको छोड़ करके। अ, ई, उ, री, ली, क को छोड़ना है, ए, ओ, ङ को छोड़ना है, आई, औ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर अच के अंतर्गत आ जाते हैं। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ये अच के अक्षर हो गए हैं। जब हम ऐसे अर्थ निकालते हैं तभी हम इसका अर्थ बना सकते हैं कि इक के स्थान पर, अर्थात ई, उ, री, ली, इनके स्थान पर
य व र ल, य व र ल इनका प्रयोग होता है या ये आदेश हो जाते हैं अच अर्थात ये अक्षर बाद में हो तो ऐसे हम संधि का अर्थ निकालते हैं जिसको बोलते हैं यण संधि। एक बात और ध्यान रखेंगे, मैंने ये बाद में ये हलंत लगाया है तो इसको समझेंगे। ये जितने भी वर्ण हैं यम गण न झ भ जितने भी हैं ये हलंत ही होते हैं जब हम इनको यहाँ पर प्रयोग करेंगे व्याकरण में। जैसे यण, य से ण तक यण बनाया, यण का हमने यहाँ प्रयोग किया तो मैंने हलंत के रूप में इसका प्रयोग किया। यहाँ पर जो अ है, य में अ है, व में अ है, र में है या किसी भी अक्षर में अ है, उसका केवल उच्चारण के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि हम बिना अ के, बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते और करना है, इसलिए हमने यहाँ अ का ग्रहण किया है। और जब हम व्याकरण में इसका प्रयोग करेंगे तो ये हलंत ही होंगे। स्वर हलंत नहीं होते, ये जितने भी स्वर हैं व्यंजन ही हलंत हो सकते हैं। तो व्यंजन का जब हम ग्रहण करेंगे तो हलंत व्यंजन का ही ग्रहण करेंगे। इनमें जो अ आया हुआ है वो केवल उच्चारण के लिए, कि हम उच्चारण कर सकें, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने ये हलंत कर लिया यहाँ लाते ही। तो ऐसे और भी एक दो अभ्यास करते हैं। जैसे एक अल मैंने बताया था, अ से लेकर के ल तक अल। अल में भी सभी वर्ण आ जाते हैं। इन जो हलंत वर्ण हैं इनको छोड़ करके अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ ध ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स और ह, ये सारे वर्ण आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रत्याहार बनते हैं। और भी बन सकते हैं, जश है, अगर जश प्रत्याहार कहीं आपको मिल जाए या आपको बनाने को आ जाए तो ज ब ग ड द, ज ब ग ड द, ये हो गए। अया प्रत्याहार बन सकता है, बहुत सारे प्रत्याहार बन सकते हैं। सपोज खर, ख और र, खर प्रत्याहार बना लेते हैं, ख और र, खर। ये यहाँ ख है और यहाँ र है, इसमें ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श ये आ गए। तो ऐसे हम और भी प्रत्याहार बना सकते हैं। इक, इसका नाम है प्रत्याहार, इसके अंतर्गत आ जाते हैं ई उ रील री। ये प्रत्याहार बनाने की विधि है। लगभग 42 प्रत्याहार का प्रयोग होता है व्याकरण में। और भी सूत्र हैं, जैसे संधि के ही सूत्र, एक संधि का सूत्र ये हो गया। एक और सूत्र है एचो अय वाया वह, एचो अय वाया वह। यहाँ भी एच सूत्र, एच प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। एच में आ जाता है ए यहाँ है और च यहाँ है, ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ, ये एच प्रत्याहार बन जाता है। ऐसे जब हम संधि के सूत्र पढ़ेंगे तो उन सूत्रों को समझने के लिए हमें प्रत्याहार समझना आवश्यक हो जाता है, और ये बहुत सामान्य है। ये 14 सूत्र आप याद करें, और जैसे मैंने बताया है, अभी जो विधि बताई है उस तरीके से आप एक दो बार अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे प्रत्याहार बनता है, कैसे प्रत्याहार से वर्ण, किन किन वर्णों का ग्रहण होता है वो समझना है, वो आप आराम से कर सकते हैं। आज के लिए इतना। आगे की वीडियो में हम सूत्र समझेंगे, इको यणचि एचो अय वाय वह आदि गुण आदि जो सूत्र हैं संधि के वो समझेंगे। धन्यवाद।